ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करंट अफेयर 3 मई से लेकर 11 मई तक का है, जो कि बीच में जितने भी छूटे हुए करंट अफेयर है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। चलिए तब हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इस समय वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंक 161वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो नॉर्वे है वो प्रथम स्थान पे है और यह रिपोर्ट दुनिया भर के 180 देशों में मीडिया के लोगों और पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर आधारित होता है। मतलब इस इंडेक्स में 180 देश शामिल किए जाते हैं और इन 180 देश में हमारे भारत का कौन सा स्थान है, 161वां स्थान है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया। तो यह मनाया गया 3 मई को और यह यूनेस्को द्वारा हमारे दैनिक जीवन और समाज में भूमिका निभाने वाली मीडिया और प्रेस नाटकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष अवसर होता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अब ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ, तो बाकी 3 स्तंभ कौन से हैं, तो वो आपको पता होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये जो होते हैं वो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं और चौथा स्तंभ किसे माना गया है, मीडिया को माना गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 का जो इस बार थीम रहा है वह शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन रहेंगे। तो जो विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष रहेंगे वो अजय बंगा जी रहेंगे, जो कि भारतीय मूल के हैं। और इनके बारे में जाने तो भारतीय अमेरिकी और मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को बुधवार को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और इनका 2 जून से शुरू हो रहा इनका कार्यकाल अगले 5 साल तक रहेगा। मतलब इनका कार्यकाल कब से शुरू हो रहा है, 2 जून से शुरू हो रहा है और अगले 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस डिक्शनरी को सबसे बड़ा शब्दकोश घोषित किया गया है। तो यह असमिया ब्रेल डिक्शनरी को घोषित किया गया है और असमिया शब्दकोश के ब्रेल संस्करण में 90,640 शब्द हैं, 21 खंड हैं और 6 भागों में छपे हुए हैं। इसमें 10,279 पृष्ठ हैं और इसका जो वजन है वह 80 किलोग्राम से ज़्यादा, मतलब 80 किलोग्राम 800 ग्राम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारी असमिया की जो डिक्शनरी है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा रहा है। तो यह रहा है उत्तर प्रदेश। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से पता होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, कौन है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ पे देखा जाए इसके बारे में तो योगी सरकार ने हर छात्र को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए नगरीय विकास और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज प्रकाशित की गई। यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत जी हैं। यह पुस्तक स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में चर्चा करती है। इस पुस्तक के माध्यम से अमिताभ कांत जी का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों और उद्यमों की सफलता और वे भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान किया गया है। और यह हमारी पुस्तक मेड इन इंडिया, जिसके लेखक है अमिताभ कांत जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई लाइफ एज अ कॉमरेड किसकी आत्मकथा है। देखिए ये आत्मकथा है, मतलब राइटर द्वारा खुद लिखा गया है। यह है भारतीय राजनेता और केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा जी की, और जिसका जो लॉन्च किया गया है वह केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी के द्वारा लॉन्च किया गया इस पुस्तक को। इस पुस्तक में शैलजा जी ने
अपने जीवन के उस दौर के बारे में लिखा है जो मालाबार में एक छोटी सी बस्ती में शुरू हुआ और अंततः उन्हें राज्य सरकार में कैबिनेट पद तक ले आया। यह है उनकी पुस्तक माई लाइफ एज अ कॉमरेड और यह है के सैलजा जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? यह शुरू किया गया सिंगापुर में। और सिंगापुर पहुँचे 2 भारतीय नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली हैं। मतलब इन 2 नौसैनिक जहाज़ों के द्वारा यह अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 2 मई से 4 मई तक होगा चांगी नौसेना में, और जबकि समुद्री चरण 7 से 8 मई तक दक्षिणी चीन सागर में होगा। मतलब यह जो अभ्यास है वो 2 चरणों में होगा, एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण। तो बंदरगाह चरण 2 से 4 मई तक होगा और समुद्री चरण 7 से 8 मई तक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महराज अहमद खान और गनीमत सेखों ने मिस्र के काहिरा में ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो यह उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब ISSF का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिगर में जो दिखाया गया है वो महराज अहमद खान है और गनीमत सेखों जी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश भारतीय को बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो यह मीरा सयाल जी को सम्मानित किया गया। मीरा सयाल जिन्होंने हिट BBC कॉमेडी गुडनेस ग्रेसियस मी और द कुमार्स एंड नंबर 42 में अभिनय किया है। यह फिल्म खेल या टेलीविज़न के क्षेत्र में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो यह उन्होंने दोहा डायमंड लीग में जीता है। और भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा में यह जीता है, मतलब यह दोहा में आयोजित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है लुका ब्रेशेल जी ने। 2023 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट था जो 15 अप्रैल से 1 मई 2023 तक चला। शेफील्ड इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर में हुआ था। यह लगातार 47वां वर्ष था जब विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन स्थल पर किया गया था। यह है हमारे लुका ब्रेशेल जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया है शबनम इस्माइल जी ने। यह जो है दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। तो चलिए इनके बारे में जानें। दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 300 से भी अधिक विकेट लिए हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 30,000 मील की दौड़ में दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? यह बने हैं भारतीय नाविक अभिलाष टॉमी जी। ये सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर अभिलाष टॉमी केवल 236 दिनों में लगभग 30,000 मील की दूरी तय करते हुए दुनिया भर में सबसे लंबे धीरज एकल दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जानें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप देश के सभी स्वस्थ पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस पर कम से कम 2 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।